जोहार साथियों, चलिए हम लोग दो डायर जिरहुल फुल किताब के हरियरे हरियर कहानी को देखते हैं। ठीक है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर। प्रभाकर यहाँ पर क्या है, उपनाम है। ठीक है, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर। अगर आप इस क्लास के पीडीएफ नोट्स को चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। प्रभात कई बछर बाद पढ़ लिख के अपन गांव घर घूर रहल तो बूढ़ा बाप कलथिन, है ना। इस कहानी में एक पात्र है प्रभात, जो कि बहुत दिन बाद जो है पढ़ लिख कर जो है अपना गांव जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो उनके जो बूढ़ा पिताजी हैं, बूढ़ा बाप हैं, वो कहते हैं, बेटा आप तो घर दुआर संभार, हम तो बूढ़ा है गेलियो, अब हम संभारे नाय पारबो, है ना। और उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा अब जो तुम है घर द्वार जो है वो तुम अब अपना कमान में ले लो, अब तुम चलाओ, अब हम नहीं सकेंगे क्योंकि मेरा जो उम्र है वो ढल गया है, हम बूढ़ा हो गए हैं। ठीक है, प्रभात की ये बात तीर निहर चुभ गए, है ना। और प्रभात को जो ये बात है तीर जैसा चुभ जाता है कि लेकि ओकरा ई टंगरा टुंगरी छोट छोट पहरवन के मांझे तो जहल खाना तरी बुझा ले, है ना। क्योंकि प्रभात को जो है ये अपना जो गांव है वो ठीक नहीं लगता था, क्योंकि वो बाहर शहर में पड़ता था। ठीक है, क्योंकि उसका गांव जो है वो बहुत ही छोटा था और बहुत ही असुविधा वाला जगह था। ठीक है, टांगरा टुंगरी था उसमें। जे एते दिन ले ई गांव ले फरके रहे, शहर के हवा पानी ओकरा लागल है ना। इतना दिन से प्रभात जो है वो इस गांव से दूर रहता है और बाहर जो है शहर में पढ़ाई लिखाई करता है। ठीक है, सोचत सोचत राते नींद उड़ गेलक, घूर घूर यह सोचल रहल कि आप की करब, है ना। और सोच सोच के जो है उसका नींद उड़ गया और ये जिम्मेवारी जो है उसे बहुत भारी लगने लगा और वो सोचने लगा कि अब जो है क्या होगा, क्या करेंगे, कि यह खातिर हमरा इतना पढ़ौलक, एकर ले बेस तो यह रहे जे कुछ दिन पहले पढ़ाई छोड़ देते लिए, है ना। और अपना पिताजी को कोसने लगता है कि क्या इसी दिन के वजह से आज हम पढ़ाई लिखाई किए हैं, अच्छा होता कि हम पढ़ाई नहीं करते हैं। ये बोलता है कौन, तो प्रभात। ये गांव तो ऐसा जगह है जहां कोई बेस से पहुँचे नहीं पा रहे हैं, है ना। और ये गांव ऐसा जगह है, ऐसा स्थिति में है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है, यहाँ तक तो बहुत लोग पहुँच भी नहीं पाते हैं। गाड़ी मोटर के तो बातें दूर, साइकिलों से ठीक से पहुँचल मुश्किल है ना। और गाड़ी मोटर का तो बात ही अलग है, यहाँ साइकिल में भी इस गांव तक पहुँचना जो है काफ़ी कठिन है, मुश्किल है। पैदले एगो सहारा, और इस गांव का एक सहारा क्या है, पैदल। प्रभातक सोचते आड़ा गोड़ा नाय, ऊ अगुते गेल, है ना। और प्रभात जो है सोचते रहा और वहाँ पर रुका नहीं, वो आगे बढ़ते गया। मने के डहरे पोस्ट ऑफिस तो हियाँ 7 कोस दूर है, हाँ एगो पोस्ट ऑफिस तनी नज़दीके है 2 कोस दूर, मुदा ऊ है दूसर जिला में, है ना। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गया और वहाँ पर जो है पोस्ट ऑफिस जो था वो बहुत दूर था, 7 कोस दूर था। और एक पोस्ट ऑफिस जो था सामने 2 कोस दूर में, वो क्या था कि दूसरा जिला में था। सैले हुआ से चिट्ठी मिले के चाहे भेजे के तो मुश्किलें है ना। लेकिन वहाँ से क्या था कि दूसरा जिला था, इसलिए चिट्ठी भेजना या फिर वहाँ से आना काफ़ी मुश्किल था। विज्ञान विकास और सरकारी विकास के कोनो काम ई गाँवे नाय पहुँचल, है ना। और विकास का कोई भी काम जो है वो इस गांव तक नहीं पहुँचा था। ठीक है, दोनों का जो है इस गांव तक जो है दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, वो नहीं पहुँच पाया था, सरकारी विकास और विज्ञान। ठीक है, यहाँ के आस पास के कोनो लोग बीए पास साहित्य करल हत, हाँ ई गाँव 8-10 गो छुआ मैट्रिक तक पढ़ला जरूर, मुदा कोई पास करला कोई फेल, है ना। और इस गांव में जो है कुछ लोग बीए पास जरूर हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो है 8-10 लोग जो हैं वो मैट्रिक जरूर लिखे हैं, लेकिन कुछ पास है और कुछ फेल हैं।
ये गाँवे के साइते कोनो लोग मोटर पंपो देखल तक। और ये गाँव में जो है वैज्ञानिक का जो है विज्ञान का जो है बहुत कम प्रभाव है, और शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो यहाँ पर मोटर पंप देखा होगा। तो आप सोच सकते हैं इस कहानी में ये गांव जो है कितना पिछड़ा हुआ है और कितना जो है सरकारी लाभ और विज्ञान से दूर है, वंचित है। ठीक है, ऐसने फिक्र करते करते 2 दिन बीत गया है ना। ऐसा ही सोचते सोचते जो है वो प्रभात का जो है वो 2 दिन बीत जाता है, क्योंकि अब जो है उन्हें इसी गांव में रहना भी है। कखनो तो ऐसने सोचे कि हियाँ से भाग जाऊँ, मुदा कहाँ जाब, कि दूसर लोग तरी सहरिया बन के अगटंगवा बात करब और अपन गांव ले घिनाब, है ना। और यहाँ पर हम कहाँ जाएंगे, और इस गांव को छोड़ के हम कहाँ भागेंगे। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर चल भी जाएं और दूसरा जगह अगर बस भी जाएं तो क्या हम अपना ही गांव का बुराई करेंगे और अपना ही गांव को और पीछे होते हुए देखेंगे। जे बाप पायल पोस के पढ़ौला ओकर बुढ़ारी में छोड़ के भाग जाए, ये तो उचित ना हेते, है ना। जो माँ बाप जो है हमको इतना पढ़ाया लिखाया, उसको हम बुढ़ारी समय में जो है वो छोड़ के हम भाग जाएंगे, ये ज़रा सा भी उचित नहीं है, ज़रा सा भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आज कतेक लोग पढ़ लिख के नौकरी खोजे फेर में ढपचल भूलहत, है ना। और आज जो है आज के युग में कितना लोग पढ़ लिख के नौकरी के तलाश में घूमते फिरते हैं, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पाता है। मुदा नौकरी कहाँ, बेकारी तो बढ़िए रहल है, और तकरों में चारों बाटे घूसखोरी और फरफंदी, है ना। और उसके बावजूद भी क्या है, नौकरी नहीं मिल रहा है, और चारों तरफ जो है वो भ्रष्टाचार भरा हुआ है, घूसखोरी बढ़ा हुआ है। जकर पैरवी नाय उ लाख बुद्धगर और तेजगर रहलू ओकर कदर नाय, है ना। और जो थोड़ा सा तेज रहता है, जिसके पास दिमाग होता है, बुद्धिगर होता है, उसका इस दुनिया में कदर नहीं है। पुछार नाय कहूँ ठाव नाय, और पुछार भी नहीं है और कहीं ठाव नहीं है, कहीं जगह नहीं है। सरकार के शासन एक रकम तो अफसर के शासन दूसर रकम, है ना। एक तरफ सरकार का शासन है तो दूसरा तरफ जो है अफसर सबका शासन है, और इन दोनों के बीच में जो है आम जनता जो है वो पीस जाते हैं। ठीक है, नियम कानून के कोनो सैर सरिस्ता नहीं, और नियम कानून का जो है कोई भी कायदा नहीं है, कानून नहीं है। शिकायत करवैया गुहार करवैया चेंगाए चेंगाए आपन चुप हयात, है ना। और जो शिकायत करने वाले लोग हैं, जो शिकायत करने वाले लोग हैं, वो क्या है कि बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के जो है वो चुप हो जाते हैं, लेकिन जो विधि व्यवस्था है वो नहीं सुधर पाता है। यह तरी नापते गुनते एक दिन घूरते घूरते प्रभात के एगो लौतन इंजोर तरी लागलन, और एते खुशी भेलै ओकरा जे तरी ज्ञान लाभ भेल सिद्धार्थ के, है ना। और वो क्या है कि एक दिन जो है घूमते फिरते हैं जो है प्रभात को जो है एक नया दिमाग आता है, माइंड में एक नया चीज़ आता है। ठीक है, और वो जो है बहुत खुश हो जाता है, हार की तरह जो है वो खुश हो जाता है, जैसे उसके पास नया कोई ज्ञान आ जाता है। वो खुशी से गदगदाए उठल और आय के कहल अपन बाप से, है ना। और खुशी से जो है वो झूम उठा और आके जो है उसके मन में जो चलता है वो किसको बोलता है, अपने पिताजी को, अपन बाप से। बाप तोय तो घर दुआर समरवे कहल हैं, मुदा आगुए तरी एखनो हमार सोप साध पूरा करे है तो, है ना। और पिताजी को बोल, आप जो हैं हमें घर द्वार संभालने बोलते हैं, तो मेरा एक इच्छा है, एक साध है कि जिस तरह से आप हमको पढ़ाएं लिखाएं, हर इच्छा को पूरा किए, एक इच्छा और है वो भी पूरा कर दीजिए। कौन बोलता है, प्रभात अपने पिताजी से। यह है हमार विनती और यही मेरा विनती है। की साध बाबू, बाप पूछलती, है ना। उनके पिताजी पूछे क्या साध है। प्रभात, यह कि हमार कुछ रुपया दे, हम एगो मोटर पंप कीन के लानब। ठीक है, हमको यही साध है कि आप कुछ रुपया दीजिए, हम जो है
कुछ सोचे हैं और हम जो है एक मोटर पाइप जो है वो खरीद के लाना चाहते हैं। पानी पटवे में बड़ी सुविधा हेतै और हमनी के ढाकी खेतवन के मांझे के नलवा बांध के पटवे की व्यवस्था कर ले बड़ा बेस हेतै, है ना। और वो बोलता है अपने पिताजी को कि ये जो पानी पटाने में है वो काफ़ी सुविधा होगा और ऐसा खेत जो बीच में है जहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता है वहाँ तक भी जो है वो बांध बना के पानी पहुँचाया जा सकता है। इस तरह का जो है आइडिया अपने पिताजी के साथ जो है शेयर करता है प्रभात। बूढ़ तनी भाई के खुशी से कलथिन, शाबाश बेटा यह तो हम खोजे हलों, है ना। और उसके पिताजी जो है वो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं शाबाश बेटा यही तो हम चाहते थे। प्रभात संझियारी गवैया के एक ठिन आखड़ा में जुमाई के कहलें, है ना। और प्रभात जो है शाम के समय में पूरा गांव के लोगों को आपस में इकट्ठा किया और वहां पर अपने बातों को रखता है। हमारे एगो मदद चाहिए, ये ऐसने मदद लागे जकर से गोटे गाँव के हित है ना। और ये ऐसा मदद है इससे क्या है कि पूरा गांव का हित होगा। ये बात बोलता है कौन? प्रभात। प्रभात तोर कौन मदद के दरकार भेलो? गवैया पूछलथिन, है ना। और गांव के लोग पूछें कि तुमको किस तरह का मदद का आवश्यकता पड़ गया, तुम बताओ। हम अपन गांव के एगो सुंदर सकत समृद्ध गांव बनावे के सपना देखल हूँ, है ना। हम जो हैं इस गांव को सुंदर सकत यानी मजबूत और समर्थ यानी ऐसा कि सब कोई अपने आप जी सके, जी खा सके, ठीक है। बनावे के सपना देखल हूँ, ऐसा गांव हम बनाना चाहते हैं। से ले सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम ले फर्क अपन 5 सूत्री कार्यक्रम बनौले हों, है ना। और सरकार का जिस तरह से 20 सूत्री कार्यक्रम होता है उसी तरह से हम 5 सूत्री कार्यक्रम बनाए हैं, ठीक है। पहला खेते के विकास, दूसरा एक संज्ञा समिति, तीसरा शिक्षा का प्रचार, चौथा निशाबंदी और पांचवा गाँव के झगड़ा गाँव में फरियावा, है ना। तो ये 5 तरह का जो चीज़ है ये हम गांव में लाना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह का विचार मेरे मन में है, ठीक है। सबसे पहले जो है और सबसे पहला प्राथमिकता मेरा ये है कि गांव में जो है वो खेत का विकास करना चाहते हैं, ठीक है। कि लेकिन खेती तो हम इनके ज़िंदगी की असल मददगार, है ना। क्योंकि खेत जो है हम लोग के ज़िंदगी का जो है वो सबसे असल में मददगार होता है, ठीक है। खेती बेस भेले सब काम उसरे है, खेती अच्छा होने से सब काम जल्दी जल्दी होता है। खेत हरियर रहले मनो हरियर रहे, है ना। और खेत हरा भरा रहने से क्या होता है, मन भी जो है वो हरा भरा रहता है। मुड़े हाथ धर के और सरकार के भरोसाएं बैठले कोनो काम नाय निघरतो। और मुड़ में हाथ रख के सोचते रहने से, सरकार के भरोसे से रहने से कुछ नहीं होता है, अपने से भी कुछ करना होगा। से ले हम ऊ ढाकी खेतवन के मांझे के नलवा के बांधे खोजो हिए, है ना। और हम जो हैं जो बीच में जो खेत है या जो किनारे में जो खेत है जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता है, हम वहाँ तक भी जो है पानी पहुँचा के जो है हरियाली लाना चाहते हैं। छोट मोट बांध बनौले ऊ पानी से गोटे गांव पटते, है ना। और छोटा मोटा अगर किसी प्रकार से बांध बना लिया जाता है तो वो खेत जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता है वहाँ तक भी जो है पानी पहुँचने लगेगा। टुंगरिया के धारे धार काट के नाला निकलवल जैते, है ना। टुंगरी जो है उसके धार धार में किनारे किनारे जो है वो नाला निकाला जाएगा नहर की तरह, ठीक है। एकर से सालों भर हमनी के खेती करे पारब, कहूँ परती न रहते, गोटे हरियरे हरियर नजर अते, है ना। और इससे क्या होगा कि पूरा साल भर हम लोग खेती करेंगे और जितना भी खेत है तहाँ तक पानी पहुँच पाएगा और पूरा गांव जो है वो क्या रहेगा, हरियर रहते, है ना। हरियरे हरियर रहते। ये कौन बोलते हैं? प्रभात। प्रभात के बात सुन के सभी राजी हो गेला, है ना। प्रभात का ये जो आइडिया है इससे क्या है पूरा गांव जो है वो सभी लोग जो हैं वो खुश हो जाते हैं और उसके बात पर एग्री करते हैं और सब राजी हो जाते हैं, ठीक है। बिहाने से पैत घर ले एक एक लोग कामे झुमते गेला और कुछ दिन बांध बन के भय गेल तैयार, है ना।
और सब घर से जो है एक एक आदमी निकल के काम करते गया और जल्द से जल्द जो है वो जो नहर जो है वो तैयार होके रेडी हो गया। ठीक है। निरन मास ही खेते घूरे लागल हार भात बिहरी मतलब चंदा जुटाए के शहर से सारगत मतलब खाद बेस बिहीन और मोटर पंप खरीद के आनल है ना। और चंदा उंदा करके जो है पूरा गांव के लिए जो है मोटर पाइप जो है और खाद जो है और बीज जो है वो लेते आते हैं बाजार से। मोटर पंप भिड़िए ले जाए के राख के चालू करल है ना। और मोटर पंप खरीद के ला के जो है वो पूरा भीड़ में जो है उसको रख के चालू कर देते हैं। भग भग पानी फेंके लागल गाँवे के लोग के खुशी के ठिकाना नहीं, कुछ लोग नाचे कूदे लागल है ना। और ये जो आश्चर्यचकित सीन देखकर जो है वो गांव के पूरा लोग जो हैं वो झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। पानी देखकर जो है वो झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। अब तो रौदारियों में गांव गोड़ा ले मुड़ा हरियरे हरियर दिखाए लागल है ना। और अब जो क्या है रौद के दिन में यानी धूप के दिन में भी जो है वो गांव जो है पूरा हरा भरा दिखने लगा। खाली खेते नहीं मुदा लोके के मनो हरियर है गया। और सिर्फ खेत ही नहीं, उस गांव का जितना भी लोग था सबका मन भी क्या हुआ, हरियर हो गया। इसलिए इस कहानी का नाम जो है वो हरियरे हरियर है। जकर से खुशिये खुशी हुले हुल है ना। जिससे क्या हुआ खुशी खुशी और हुले हुल है। चारों तरफ जो है वो खुशी है और शोर शराबा है। और ये खुशी के हरियरी हदहदी गदगदी गांव विकासे के सगरट डहरे आगू बढ़े लागले। गाँवे प्रभात के मान बढ़ गेल और गाँवे के लोग को ओकर देखल डहरे चले लगला है ना। और इससे क्या हुआ कि गांव जो है पूरा हरा हो गया, गदगद हो गया और विकास के राह में चलने लगा है ना। और प्रभात का भी जो है वो मान इस गांव में बढ़ जाता है और उसके पिताजी भी जो चाहते हैं वो हो जाता है। और गाँव के लोग भी जो हैं वो देखते ही देखते आगे बढ़ने लगे और गांव का पूरी तरह से विकास होने लगा। ठीक है। अगर ये कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।